हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पी इनसाइट्स विद शाहिरा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस एनवीएस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 के बारे में, जो अभी अभी रिलीज हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। सो केवीएस और एनवीएस दोनों ही ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी के अंदर काम करती है। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ऑल ओवर इंडिया क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, इसलिए इनका रिक्रूटमेंट काफ़ी प्रेस्टिजियस माना जाता है। सो व्हाट द नोटिफिकेशन इज, सो नोटिफिकेशन का अकॉर्डिंग वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसीज अनाउंस की जा रही है दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में ही, केवीएस और एनवीएस। सो अब डिटेल देख लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका डिटेल सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एटसेट्रा। सो फॉर द फर्स्ट टाइम एनवीएस ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसीज रिलीज की है। यस, यू हर्ड इट राइट, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एनवीएस रिक्रूटमेंट। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सभी फिजिकल एजुकेशन एस्पिरेंट्स के लिए जो हायर लेवल टीचिंग एंड हायर पे लेवल, बेटर पे लेवल स्किल और एक सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं। ओके, so why this notification special, recruitment special? So NVS has never recruited PGT physical education before. ये सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंक्लूड हुआ है एज पीजीटी इन एनवीएस। सो फिजिकल एजुकेशन को अब एकेडमिक सब्जेक्ट्स की इक्वल इम्पोर्टेंस मिल रही है। एनवीएस ने ये क्लियर कर दिया है कि 21st सेंचुरी स्कूल को क्वालिफाइड फिजिकल एजुकेशन फैकल्टी की ज़रूरत है, not just for sports, but for physical literacy, fitness education, healthy and wellness, curriculum, talent identification, performance training, etc. So देख लेते हैं total vacancies for postgraduate teacher in physical education is 63. So in that male female both will be counted in this aspect only. So there is no separate vacancies for women's, for female. Okay, so 27 vacancies are there for unreserved category, 6 for EWS, और 17 vacancies है for OBC and SC के लिए 9 vacancies and ST के लिए 4 vacancies. So कुल मिला के 63 vacancies है for PGT physical education. Okay, it's a great opportunity for all of us. Okay, so just grab it. So what will be the eligibility for PGT physical education? इसके लिए बस MPH चाहिए, मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम NCTA रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स। ठीक है। सो डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है, यू कैन सी ओवर हियर, ये डिजायरेबल लेकिन एसेंशियल क्वालिटी ये है, ये मतलब क्वालिफिकेशन ये है, यू हैव टू कंप्लीट योर MPH। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है TGT के लिए। ओके, TGT के लिए फॉर मेल एंड फीमेल डिफरेंट पोस्ट आर देयर। फॉर मेल टोटल अनरिजर्व कैटेगरी में 52 वैकेंसीज, EWS में 12 वैकेंसीज, OBC के लिए 33 वैकेंसीज, SC के लिए 18, ST के लिए 19 वैकेंसीज। टोटल मिला के 124 वैकेंसीज आर देयर। फॉर फीमेल टोटल 128 वैकेंसीज, इसमें 54 है वो वुमेन्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 12 फॉर EWS, 34 फॉर OBC और SC के लिए 19 सीट्स एंड ST के लिए 9 सीट्स। ओके, सो व्हाट विल बी द क्वालिफिकेशन फॉर NVS, ये देख लेते। सो फॉर TGT फिजिकल एजुकेशन का क्वालिफिकेशन क्या है, क्या ये सेम रखा गया है EMRF की तरह या डिफरेंट? सो देख लेते हैं।
What will be the essential qualification for TGT फिजिकल एजुकेशन? देखो 4 years इंटीग्रेटेड बीपीएड कोर्स होना चाहिए एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। 50% मार्क्स के साथ आपको 4 ईयर एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आपको 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीपीएड कोर्स कंप्लीट करना है इधर। और बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन या फिर फिजिकल साइंस या फिर फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में आपको बैचलर डिग्री करना है एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड कोई इंस्टीट्यूशन से विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, जिसमें क्या होगा, फिजिकल एजुकेशन इज स्टडीड इन ऑल द years of graduation along with BP। ये all 3 years आपको फिजिकल एजुकेशन पढ़ना भी है। ओके, और इसके साथ क्या चाहिए, बीपीएड चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर। ओके, 1 ईयर ड्यूरेशन का बीपीएड भी चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, ये हो गया सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है, बैचलर्स डिग्री विथ फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। बैचलर डिग्री दूसरे सब्जेक्ट में ऑनर्स कर रहे हो लेकिन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट यू हैव टू चूज फिजिकल एजुकेशन विथ 50% मार्क्स एंड पार्टिसिपेशन। इसके साथ क्या चाहिए, आपको पार्टिसिपेशन चाहिए नेशनल और स्टेट और इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में। ओके, देन विल बी एलिजिबल। एंड बीपीएड उसके साथ बीपीएड चाहिए जिसमें एटलीस्ट 2% मार्क्स होगा। Okay, so if you are graduated from geography, you have honors, you have done your honors in geography, but you have not elected physical education as an elective subject, so you will be not eligible for this recruitment. Okay, so ये same है qualification as EMRS। ठीक है, अब देख लेते हैं केवीएस क्या सेम क्वालिफिकेशन रखे हैं या नहीं। ओके, सो लेट्स सी। सो केवीएस के लिए जो टीजीटी का वैकेंसीज है फिजिकल एजुकेशन के लिए वो टोटल 144 वैकेंसीज है। ठीक है, देखो वहाँ पे जो एनवीएस का वैकेंसीज था वहाँ पे फिजिकली डिसेबल्ड पीपल के लिए कोई वैकेंसीज नहीं थी, लेकिन यहाँ केवीएस में फिजिकली डिसेबल के लिए भी वैकेंसीज हैं। जैसे कि विजुअल लोकोमोटर डिसेबिलिटी अगर किसी को है, उसके बाद विजुअल इम्पेयरमेंट है, उसके बाद हियरिंग इम्पेयरमेंट है, ऑल द इम्पेयर्ड और डिसेबल पर्सन इंक्लूडेड इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ केवीएस आल्सो। ओके, लोग के लिए भी है। सो यहाँ पे टोटल 144 वैकेंसीज है। यू कैन सी 61 vacancies for unreserved, 14 for EWS, OBC के लिए 38 vacancies, SC के लिए 21 vacancies, ST के लिए 10 vacancies, and others locomotor disability के लिए 7 vacancies, visual impairment के लिए 9 vacancies, and 7 vacancies for hearing impairment and others के लिए है 7 vacancies। ठीक है, कुल मिला के 144 vacancies are there for physical education. Let's see its qualification. So TGT physical education and health education के लिए केवीएस में जो ये दिया गया है ये qualification essential वो है 4 years integrated course bachelor's degree in physical education and sports offered by NCT recognized university at least 50% marks चाहिए। ठीक है, sorted। बैचलर्स डिग्री चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, वो 4 years इंटीग्रेटेड कोर्स भी हो सकता है। और इसमें क्या चाहिए, 50% मार्क्स एटलीस्ट चाहिए। उसके बाद और क्या चाहिए, ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन किए हो, उसके बाद बीपीएड ऑफर्ड बाय एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ओके, एटलीस्ट 50% मार्क्स। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आप बीपीएड किए हो एंड जिसमें अपने एटलीस्ट 50% मार्क्स रखे हो, देन यू विल बी
eligible, but you have to obtain at least 50% mark both in graduation and be paid separately. ठीक है, आपको ग्रेजुएशन में भी एटलीस्ट 50% रखना है और बीपेड में भी एटलीस्ट 50% रखना है। ये है आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये है जो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। ओके, नेक्स्ट। सो ये 3 फेजेस में होगा। टीयर 1 में होगा प्रिलिमिनरी और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। इसमें जो आपका मार्क्स है वो एडेड नहीं होगा बट इट विल बी क्वालिफाइंग। ओके, और ये OMR बेस्ड होगा। सो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। जैसे कि पर्सनली मुझे तो OMR शीट बहुत पसंद है, मज़ा आता है OMR शीट में एग्ज़ाम देने में। सो इट विल बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। ठीक है, सो दिस टेस्ट टीयर 1 का जो टेस्ट है वो सारे पोस्ट के लिए सेम होगा एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग MTS जो है अनवेस्क उसको छोड़ के। सो इसका जो टोटल ड्यूरेशन होगा एग्जाम का दैट विल बी 2 आवर्स। ओके, 2 आवर्स। और इसमें क्या क्या होगा, देयर विल बी 6 पार्ट्स। 6 पार्ट्स में क्या क्या होगा, जनरल रीजनिंग, देयर विल बी 20 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन विल कंटेन 3 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल 60 मार्क्स। न्यूमेरिक एबिलिटी, इसमें मैथ्स का क्वेश्चन होगा। मैथ्स में अगेन 20 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड 60 मार्क्स विल बी प्रोवाइडेड। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, इसमें भी 20 क्वेश्चंस होगा, इसमें भी 60 मार्क्स। जनरल नॉलेज में होगा 20 क्वेश्चन। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इंग्लिश ये कंपलसरी है, इसमें 10 क्वेश्चन होगा एंड यू हैव टू चूज वन अनदर लैंग्वेज मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। इसमें हिंदी, उर्दू, ये सब सारी लैंग्वेजेस है, बंगाली। सो यू हैव टू चूज वन लैंग्वेज फ्रॉम 12 लिस्टेड लैंग्वेजेस। ठीक है, इसमें भी 10 मार्क्स। ओके, तो टोटल 100 questions will be there and 300 marks will be allotted for that question. And you see the question paper for 1 to part 1 to 4 for our post, it will be in a bilingual. ठीक है, एक इंग्लिश में and one another language will be there for part 1 to 4. वो लैंग्वेज कौन सी है, ये हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इसमें से आपको चूज करना है विच एवर यू विल बी प्रेफरिंग एज पर दैट पार्ट 1 to 4 विल बी कमिंग। ठीक है, इंग्लिश और ये इस 12 लैंग्वेज में से एक। ठीक है, एंड हो गया। एंड पार्ट 6 विल बी मेंशन इन द एडमिट कार्ड। और आप जो मीडियम चूज करोगे एग्जाम के लिए वो आपके एग्जाम मतलब एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा। एंड बाइलिंगुअल तो होगा, इंग्लिश एंड वन लैंग्वेज ये बोल चुकी हूँ। एंड डिटेल्स ऑफ मीडियम ऑप्टेड कैंडिडेट्स पार्ट 6 विल बी मेंशन एडमिट कार्ड में। और अगर आपने एक बार चूज कर लिया तो यू विल नॉट बी अलाउड चेंज इन एनी सर्कमस्टेंसेस। ओके, so while filling the form just carefully fill it. Okay, part 5 के लिए क्या है, part 5 that is question number 81 to 90, the question paper for tier 1 for all post क्या होगा, ये pertaining to language competency will be in English only। ठीक, इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, एज इट इज़ लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इन इंग्लिश, तो ये ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड नॉलेज ऑफ कैंडिडेट टीयर 1 के लिए जो ये तो हो गया MTS के लिए। सो कंबाइंड टीयर 1 may be conducted for some of the post however based on
परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट सेपरेटली पोस्टपोन। सो अगर मान लो आप पीजीटी, टीजीटी, हिंदी ट्रांसलेटर, ये 3 चीज़ों में ही किए हो, ठीक है, तो हम लोग पीजीटी, सपोज करो हम लोग पीजीटी एंड टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में डाले हैं, तो उसके लिए सेपरेट सेपरेट जो मेरिट लिस्ट होगा, मतलब पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के मेरिट लिस्ट में भी नाम आएगा अगर हम लोग क्वालिफाई करते हैं तो, उसके बाद टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में भी नाम रहेगा, ऐसे मतलब शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। ओके, फॉर ईच पोस्ट पर सब्जेक्ट फ्रॉम सच मेरिट लिस्ट, ईच पोस्ट में ऐसे हम लोग मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। ओके, टीयर 1 विल बी स्क्रीनिंग टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर टीयर 2। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है बस, इसमें इसमें जो वो है क्वालिफाइंग नेचर है, इसका मार्क्स लेटर ये ऐड नहीं होगा। ओके, बट इट इज़ वेरी क्रूशियल बिकॉज अगर हम लोग टीयर 1 ही क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आगे जाने का कोई सवाल ही नहीं है। ओके, सो टीयर 1 में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। तो इसमें कैसे जाएंगे बच्चे, 1:10 के 10 जन में से एक जन, मतलब वो 10 जन, एक जन चाहिए तो 10 जन को बुलाएंगे, ऐसे लेंगे, 1:10 के रेशियो में बुलाया जाएगा फॉर अपेयरिंग इन द टीयर 2 एग्जाम। ओके, तो देखो टीयर 1 में each question carries 3 marks, I have already mentioned, there will be negative marking, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ओके, टीयर 1 में कैसे, ये 1 मतलब 1 मार्क्स, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर टोटल। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट गिविंग द आंसर। ओके, अनआंसर्ड क्वेश्चंस के लिए नो नेगेटिव मार्क्स, कोई मार्क्स नेगेटिव भी नहीं होगा और कोई मार्क्स दिया भी नहीं जाएगा। ठीक है, सो जब क्वेश्चन आंसर फिल करोगे तो बहुत ही ध्यान से करना है। अगर बहुत ज़्यादा सही हो, मतलब उसमें श्योर हो, तो आप क्वेश्चन आंसर मार्क कर सकते हो, अदरवाइज उसको छोड़ देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो देयर विल बी नो प्रोविजन, री इवैल्यूएशन का कोई प्रोविजन नहीं है। अगर मार्कशीट में आप एक आंसर दे दिए, अगर आपको लगता है कि मेरा ये आंसर गलत दिया गया है और फिर री इवैल्यूएशन के लिए आप चाहोगे तो ये कंसिडरेबल नहीं होगा। ओके, सो दिस विल बी अ प्रोसीजर। नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट 5 के लिए, क्वेश्चन पेपर ऑफ टीयर 1 फॉर ऑल पोस्ट। हम लोग ये मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए छोड़ देते हैं, पर्टेनिंग लैंग्वेज कॉम्पिटेंशन इंग्लिश मीडियम में होगा, ये बोल चुकी हूँ। ठीक है, ये भी मॉडर्न लैंग्वेज में से पार्ट 6 में जो होगा वो आपको ये लैंग्वेज में से चूज करना है। ठीक है, 12 लैंग्वेज में से इसका कोडिंग होगा। और ये जो लोन लैंग्वेज आप चूज करोगे पार्ट 6 के लिए, वो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। ओके, एक्सपेक्ट नॉलेज फॉर द कैंडिडेट्स फॉर टीयर 1 पोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर एंड पीबीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। ओके, सो आपका लेवल इंक्रीज करना है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। ओके, एक्सपेक्टेड नॉलेज ऑफ कैंडिडेट्स फॉर टीयर 1 फॉर पोस्ट टीजीटी, टीजीटी के लिए कौन सा होगा, आपका ग्रेजुएशन लेवल तक, ग्रेजुएशन लेवल का जो क्वेश्चन है वो होगा। ओके, एक्सपेक्टेड नॉलेज ऑफ कैंडिडेट्स फॉर टीयर 1 देखो टीआरटी ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो नहीं देखेंगे। तो टीयर 2 के लिए बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश में होगा। ओके, फॉर पोस्ट ऑफ पीजीटी, पीजीटी के लिए भी और टीजीटी के लिए भी। और पीजीटी अगर किसी ने पीजीटी ओडिया डाला है तो ओडिया में क्वेश्चन पेपर होगा। ओके, टीयर 2 फॉर ऑल पोस्ट विल बी सब्जेक्ट नॉलेज, तो सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन, ये सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन होगा पेन पेपर मोड में, अगेन और मैथ। ठीक है, तो टेस्ट का ड्यूरेशन 2.5 आवर होगी।
विदाउट एनी टाइम लिमिट। कोई क्वेश्चन के लिए अलग से, पर क्वेश्चन के लिए अलग से टाइम लिमिट नहीं है। टोटल ड्यूरेशन विल बी 2.5 आवर। ओके, सो डिटेल सिलेबस दिया गया है, देखेंगे बाद में। ओके, सो इसमें ऑब्जेक्टिव 60 क्वेश्चंस होंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे 10 और टोटल 100 मार्क्स। ठीक है, 4 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव के लिए, ईच क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स विल बी अलॉटेड। सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या टू के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स विल बी देयर and 1 mark, and there will be also negative marking भी होंगी। ओके, 1/4 मतलब 0.25 डिडक्ट हो जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो। ठीक है, हर आंसर क्वेश्चन के लिए कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, कोई मार्क्स काटा नहीं जाएगा। एंड देयर विल ओनली वन करेक्ट रेस्पॉन्स। एक क्वेश्चन के लिए एक ही करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अगर मल्टीपल चूज करोगे तो भी आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा 1/4। ओके, so be very careful about that. There is there is no provision of re-evaluation के, कोई provision नहीं है यहाँ पे भी। ठीक है, so there is no provision, re-evaluation के लिए provision नहीं है। if any mistake और ambiguity होगी कोई क्वेश्चन में तो एक्सपर्ट द्वारा वो डिसीजन लिया जाएगा। ओके, टीयर 2 में 1:3 के रेशियो में बच्चों को बुलाया जाएगा फॉर किस लिए, फॉर इंटरव्यू। Candidates seeking equal to last candidates परंतु 300 यूज कर रहे हैं उनकी कर। स्किल टेस्ट के लिए जिन्हें मतलब हमारे पोस्ट में नहीं है, ये स्किल टेस्ट जैसे MTS वगैरह उन लोगों के लिए 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा। ओके, तो दिस वाज सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस फॉर डिजिटल फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, देन है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, देन फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। ठीक है, ट्रेनिंग मेथड्स, देन सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, देन हिस्ट्री और द गेम स्पोर्ट्स ये भी देखना है, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेबल डिजीज ये भी हेल्थ एजुकेशन का पार्ट है, कंटेम्प्रेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स, सॉल्व हेल्थ लिविंग, हेल्दी लिविंग, फैमिली हेल्थ एजुकेशन, प्रिवेंशन ये भी सारे हेल्थ एजुकेशन के ही पार्ट्स। So this much will be the syllabus for tier 2. Okay, जो भी स्टूडेंट्स KVS NVS AMRS CPTGT LTGED या किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस चैनल पर PYQ सिलेबस एनालिसिस, एग्जाम पैटर्न, स्ट्रेटजीज एंड कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन का प्रिपरेशन करवाऊंगी मैं। सो दोस्तों, ये था क्विक ओवरव्यू ऑफ KVS एंड NVS रिक्रूटमेंट 2025। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें PE Insights with शाहिरा को। Till then, thank you so much and keep reading, keep growing. Thank you so much.